हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज नोबल रीइंकार्नेशन बॉर्न ब्लेड सो आई ऑब्टेन अल्टीमेट पावर एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं नो को, जिसे पता चलता है कि उससे मिलने के लिए कोई आया है। तभी वो अपनी मेट से कहता है कि उसे अंदर लेके आओ, मैं अभी आता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाती है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि हर रॉयल फैमिली के प्रिंस को एक किसी ना किसी जगह की जागीर दी जाती है। और साथ ही में हमें ये भी बताता है कि इसी के द्वारा वो जो प्रिंस होता है वो गवर्नमेंट के अफेयर के बारे में जानता है और उनके बारे में सीखता भी है। साथ ही में हमें ये भी बताया जाता है कि जो ये प्रिंस होते हैं ये इन जगहों पे राज करते हैं, यानी कि ये उनकी डोमेट्री होती है जिनको जो कि उनके लिए काम करती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वहीं से जो वहाँ का गवर्नर होता है वो उससे मिलने के लिए आया होता है। एंड हमें पता चलता है कि जो हमारे प्रिंस है, यानी कि जो हमारा नो है, उसका जो डोमेट्री है उसका नाम है हॉल जॉय। और हम देखते हैं कि वहाँ का आदमी, यानी कि वहाँ का जो मेयर होता है, कह सकते हैं गवर्नर, वो उससे मिलने के लिए आता है। एंड हम देखते हैं कि वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मार्ली है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो नो से बताता है कि वेल वो लोग लगभग 1 साल पहले मिले थे जब उसको गवर्नर बनाया गया था मैजिस्ट्री के द्वारा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो नो होता है वो उनसे पूछता है कि वेल जहाँ तक मैंने सुना है कि अभी फ़िलहाल हॉलजॉय में फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा गया है, तो क्या तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है? तभी हम देखते हैं कि वो गवर्नर कहता है कि वेल मैं इसी के बदले में यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरा काम बिल्कुल भी सही से नहीं चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि नो समझ जाता है कि इसमें क्या दिक्कत है। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि जो हॉल जॉय है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेन्स उगाए जाते हैं, यानी कि जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। बट कई बार यहाँ पे जो है ना बाढ़ भी आ जाती है, जिसके कारण से सारी की सारी खेती खराब हो जाती है। इसी कारण से यहाँ पे लोगों को फूड की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उस जगहों पे काफ़ी बार राशन बंटवाया जाता है। बट अब की बार में पैसों की कमी के कारण वो लोग वहाँ पे राशन बंटवा ही नहीं पाए। और हम देखते हैं कि मार्ली की ये बातें सुन के जो नो होता है वो कहता है कि वेल जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम्हें तो हमेशा पैसे मिला करते हैं ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? तभी हम देखते हैं कि मार्ली कहता है कि वेल मिलते तो थे बट अभी कुछ समय से मिलने बंद हो गए हैं। तभी हम देखते हैं कि नो से कहता है कि चलो मेरे साथ। एंड हम देखते हैं कि वो उसके साथ सीधा पहुंचता है फाइनेंस मिनिस्टर के पास। एंड हम देखते हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर से जैसे ही जाके ये पूछता है इसके बारे में, तो वो अचानक से कहता है कि वेल मुझे पता है कि आपको मनी नहीं मिल रहा है, बट इसके बारे में मेरे पास काफ़ी सारे रीजंस हैं। तभी हम देखते हैं कि जो नो होता है वो कहता है कि वेल मैं जानता हूँ, बट प्लीज़ ऐसा मत कहना कि मैं एक बच्चा हूँ और इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाऊंगा। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल एक्चुअली बात ये है कि पिछली बार भी जो हमारा हॉलजेल है, मतलब हॉलजॉय है, वहाँ पे एक बाढ़ आई थी जिसके कारण हमारे महाराज ने वहाँ के लोगों को टैक्स से मुक्त कर दिया था 1 साल के लिए। तो उनके पास काफ़ी सारा टैक्स का पैसा बचा होगा, तो इसीलिए उनको बेफजूल में इस तरीके से पैसा देना ठीक नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि जो नो होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, सही बताओ। बट तभी हम देखते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि मैं अभी तुमको पैसा दे ही नहीं सकता हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से झूठ बोलता है और कहता है कि जो हमारे मैजिस्ट्री हैं वो फ़िलहाल अभी समर के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने हमें कहा है कि वो एक ऐसी जगह बनाए, मतलब एक ऐसी जगह हम उनके लिए बनाएं ताकि वो उसे विला कह सकें और उसके अंदर अपने समर को अच्छे खासे तरीके से बिता पाएँ, जिसके लिए हमें काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है और इसी वजह से ये सारे पैसे उधर जा रहे हैं। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो नो होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है, तुम जो कह रहे हो ये बहुत बड़ा क्राइम है, तुम जानते हो ना, क्योंकि तुमने मेरे फादर के बारे में झूठ बोला है। अगर मैंने इस चीज़ के बारे में जाके अपने फादर से बता दिया तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो समझ जाता है कि नो कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, बल्कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिमाग है। एंड वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दी, मैं अभी के अभी ये सारा काम करता हूँ और ये सारे पैसे वहाँ पहुँचाता हूँ। एंड हम देखते हैं कि फाइनली नो की बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो मार्ली होता है वो कहता है कि वेल सच में आप काफ़ी कमाल के हैं। एंड वो कहता है कि प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं यहाँ से जाता हूँ और अपना काम एकदम ढंग से करता हूँ वहाँ पे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी आता है, यानी कि एक रॉयल आदमी आता है और वो बताता है कि जो मजिस्ट्री हैं वो नो से मिलना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही नो अपने मजिस्ट्री के पास पहुंचता है, मजिस्ट्री उससे कहते हैं कि वेल मैंने उस इंसिडेंट के बारे में सुना जहाँ पे तुम्हें एक नए तरह का डिवाइस मिला है। एंड हम देखते हैं कि नो कहता है कि क्या सच में इनको इतनी जल्दी पता भी चल गया? बट तभी हम देखते हैं कि जो मजिस्ट्री होते हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड उससे कहते हैं कि वेल मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसा एक 6 साल का बच्चा इतना कमाल का हो सकता है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वेल मैंने सुना है कि तुम्हें लेवेंटिना को, यानी कि जो ये तो तुम्हारी तलवार है उसको तुम्हें मास्टर करना है, और मुझे लगता है कि उसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। बट तभी हम देखते हैं कि मजिस्ट्री उससे कहते हैं कि वेल मैंने ये भी सुना है कि तुमने इस लेवेंटिना से काफ़ी सारे लोगों को भयभीत भी कर दिया था, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस लेवेंटिना को पूरी तरीके से सीखने की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि जो नो होता है वो कहता है कि वेल मैंने उनको भयभीत किया था, अगर मैं थोड़ा और इसको नहीं रोकता तो वो सब मर जाते। बट तभी हम देखते हैं कि जो ये मैजिस्ट्री होते हैं वो कहते हैं कि वेल यहाँ पे मैंने एक स्वॉर्डमैन को बुलाया है जो कि अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन है, और मुझे लगता है कि तुम्हें इनसे सीखना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो नो होता है वो सीखने के लिए मान जाता है।
बट तभी जो स्वॉर्डमैन होता है वो कहता है कि प्लीज़ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे एक बार इसके साथ फाइट कर लेने दीजिए। यानी कि नो के साथ वो एक बार फाइट करना चाहता है ताकि वो उसके स्किल्स को जांच सके। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही नो ये बात सुनता है वो कहता है कि ठीक है। एंड जैसे ही वो अपनी तलवार यानी कि लेवेंटीना को निकालने की कोशिश करता है अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। बट हम देखते हैं कि वो अचानक से अपनी तलवार निकालता है एंड वो स्वॉर्डमैन पे अटैक करता है। बट वो स्वॉर्डमैन काफ़ी अच्छे से उसको डिफेंड करता है। बट हम देखते हैं कि जो नो होता है वो बताता है कि वेल ये जो लेवेंटीन है उसने उसको उसके पुराने मास्टर की सारी मेमोरीज दे दी हैं, जिसकी वजह से अब उसे तलवार चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उस स्वॉर्डमैन से लड़ता है और लड़ते हुए उसकी तलवार को उसके हाथ से निकाल के दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि इसके बाद जैसे ही वो ये तलवार निकाल के बाहर फेंक देता है वो कहता है कि वेल इसे देख के समझ में आ रहा है कि जो लेवेंटीन का पुराना मालिक था वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्किल था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो स्वॉर्डमैन होता है वो मैजिस्ट्री के सामने झुक के कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नो को और कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ, वो पहले से ही इस पूरे के पूरे स्वॉर्ड को चलाने में मास्टर हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात जानने के बाद जो मैजिस्ट्री होते हैं वो बहुत तेज़ी से हंसने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो नो से कहते हैं कि नो, मैं चाहता हूँ कि अब की बार में जो नाइट्स का एग्ज़ाम होने वाला है तुम उसके जज बनो। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद हमें अचानक से नाइट के एग्ज़ाम्स के बारे में बताया जाता है कि ये हर साल एक में एक बार होता है ताकि एम्पायर के लिए वो लोग सभी तरह के सोल्जर्स को चुन सकें जिनका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पे हर जगह से लोग आया करते हैं और जो कोई भी यहाँ पे रीजनल लेवल पे टिक पाता है प्रीमियल्स में उसको आखिर में जाके कैप्टन से लड़ना पड़ता है और जो भी इसमें काफ़ी अच्छी खासे तरीके से अंक अर्जित करता है उसको नाइट बनाया जाता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये सारे प्रोसेस के बारे में बताने के बाद हमें जो नो होता है वो बताता है कि इसके साथ साथ जो नाइट बनता है वो एक्चुअली जो हेड जज होता है उसके हमेशा साथ में रहता है, यानी कि उसका सबऑर्डिनेट बनता है। और उसे फाइनली समझ में आता है कि अगर वो इसने इस चीज़ के लिए हामी भर दी तो ऑब्वियसली उसके साथ एक और आदमी मिल जाएगा जिससे उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके बारे में हामी भरता है अचानक से उसका जो स्टेटस होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल मैं इसको पक्का अच्छे से जज कर लूँगा। एंड हम देखते हैं कि वो मैजिस्ट्री से कहता है कि मैजिस्ट्री मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी स्वॉर्डमैन को कैपिटल में ही बुलाएं, क्योंकि मैं कैपिटल में ही उनकी सारी स्किल्स को देखना चाहता हूँ और ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं हर रीजन में गया ये देखने के लिए तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो सकती है और मैं उनके स्किल्स को जान भी नहीं पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो नो होता है वो अपने घर पहुंचता है एंड जूही से कहता है कि जूही एक बात बताओ कि तुम्हारे यहाँ से कितने सारे लोग आते हैं हर बार। बट हम देखते हैं कि जूही होती है वो बताती है कि वेल हमारे यहाँ से तो हर बार केवल एक ही इंसान आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उनको भेज नहीं सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बट हम देखते हैं कि नो कहता है कि वेल इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम चाहो तब की बार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज सकते हो। बट हम देखते हैं कि नो कहती है सॉरी जो जोई होती है वो कहती है कि वेल हम भेज तो सकते हैं बट हमारे पास पैसों की कमी है ना, इसी वजह से हम भेज नहीं पाते। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो नो होता है वो कहता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं सारा ख्याल रख लूँगा, तुम सबको भेज देना। हम देखते हैं कि कौन क्या कर पाता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो वहाँ पे वो अपने बटलर को बुलाता है और कहता है कि प्लीज़ कैपिटल में जितने भी घर पड़े हुए हैं खाली उन सभी को खरीद लो, हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और साथ ही में अगर कोई मर्चेंट तुम्हें मिलता है जो कि हमारे लिए पैसा लगाने के लिए तैयार हो तो उससे खाने के लिए काफ़ी सारे पैसे ले लो ताकि वो उन सभी लोगों को खाना खिला सके जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि एक मर्चेंट होता है जो कि नो के सामने आता है, वो उसको अपने बारे में डील देता है कि वो उसको काफ़ी सारे पैसे देगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो नो होता है वो समझ जाता है कि कोई भी व्यापारी ऐसे ही डील नहीं करता है। वो उससे पूछता है कि ये बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो कहता है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप एक छोटे से बच्चे हैं और आपके पास इतना ज़्यादा दिमाग है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उसे बताता है कि वेल इसके बदले में मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। व्यापारी बताता है कि वेल आप जानते हो कि पैलेस में अभी एम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो अगर आप मेरे किसी गर्ल को वहाँ पे भेज दो तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं कि नो सोचने लगता है कि वेल ये अपनी गर्ल को उस पैलेस में भेजना चाहता है। एंड वो समझ जाता है कि अगर कोई भी गर्ल वहाँ पे जाएगी तो इस आदमी को सबसे पहले वहाँ की न्यूज़ मिलेगी जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और हम देखते हैं कि फाइनली वो समझ जाता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो वो व्यापारी होता है वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी थोड़ा पैसा आपके मेंशन पे भेज दिया है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो नो होता है वो कहता है कि ठीक है बट मेरी एक कंडीशन होगी। एंड वो कहता है कि देखो मैं पहले सबसे पहले गर्ल्स को देखूंगा एंड उसके बाद ही मैं उसको वहाँ पे भेज पाऊंगा। और हम देखते हैं कि फाइनली उसकी बात सुनने के बाद जो मर्चेंट होता है वो कहता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो मैं आपके अंदर में आके काम करना चाहता हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो नो होता है वो कहता है कि ठीक है बट अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम जानते हो कि तुम इसके लिए मर सकते हो। और हम देखते हैं कि फाइनली अब नो के साथ एक और आदमी जुड़ जाता है और नो कहता है कि वाइल्ड वाइडन को जोड़ने की वजह से अब उसके स्टेटस में और ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो गई है। बट अचानक से हम देखते हैं कि उसका एक स्टेटस कम हो जाता है, यानी कि जिसका वाटर मैजिक है वो अचानक से SS से S हो जाता है, जिसकी वजह से उसे समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से जोई को कहती है कि जोई तुम यहाँ से घर जाओ, मुझे सीधा यहाँ से एम्पीरियर के पास जाना है।
और हम देखते हैं कि वो सीधा मैजिस्ट्री के पास पहुंच जाता है एंड वो बताता है कि एमेलिया में कुछ दिक्कत होने वाली है। हम देखते हैं कि अचानक से मैजिस्ट्री को खबर मिलती है कि एमेलिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि विद्रोह करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि वेल तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तुम मुझे बताओ कि अब क्या करने वाले हो तुम। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है यानी कि नो, वो कहता है कि वेल जहाँ तक मुझे लगता है ये जो आंदोलन है या जो जो विद्रोह है वो बहुत छोटे लेवल का है, यानी कि इसमें ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें जाना चाहिए। एंड वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए बट मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा यंग हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे कॉम्बैट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि आपको मेरे किसी बड़े भाई को भेजना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई रिकमेंड है। तभी हम देखते हैं कि नो से बताता है कि वेल मुझे लगता है कि हेनरी को भेजना चाहिए क्योंकि हेनरी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है इन चीज़ों को करने में। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही हेनरी वहाँ पे आता है वो नो से कहता है कि नो, तुमने जानते हो ना तुमने क्या किया है, अगर तुम इस मैच को जीत जाते हो तो तुम्हें फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बट हम देखते हैं कि नो कहता है कि वेल मैं भले से इस मैच को जीत जाऊँ, बस मेरी वजह से काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि नो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है क्योंकि उसकी जो तलवार होती है वो उसको पहले से ही एकदम से चेतावनी दे देती है। हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने कैरेज को रोकता है और तभी जैसे ही वो नीचे कूदता है अचानक से एक वाटर मैजिक निकलता है पूरे के पूरे नीचे ज़मीन से। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से हमला करता है वाटर मैजिक नो के ऊपर, बट हम देखते हैं कि नो की शील्ड उसे बचा लेती है। तभी वहाँ पे काफ़ी सारे विद्रोही आते हैं बट हम देखते हैं कि जो नो होता है वो अपनी तलवार से उन सभी को ख़त्म कर देता है, बट एक्चुअली वो उन्हें मारता नहीं है, केवल बेहोश कर देता है और कहता है कि मैंने केवल इन्हें बेहोश किया है, हम इनसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो नो होता है वो कहता है कि वेल जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने कहा था कि अमेलिया में ज़्यादातर हॉर्सेस मिलते ही नहीं हैं, तो फिर ये लोग यहाँ पे कैसे आए। तभी हम देखते हैं कि नो को अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से उस मर्चेंट को बुलाता है जिसे उसने कल अपने सब कोऑर्डिनेट के तौर पे अपने साथ जोड़ा था। एंड वो उससे कहता है कि ये देखो सामने बहुत सारे पैसे हैं, तुम इसे लेके जाओ और अमेलिया में जितने भी हॉर्सेस हैं उन सभी को खरीद लो और साथ ही में उनके राशन को भी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तभी हम देखते हैं कि नो कहता है कि वेल इससे हमें काफ़ी सारा फ़ायदा होगा क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो, एमेलिया में एक रिवेलियन होने वाला है, यानी कि बहुत सारे विद्रोही हैं वहाँ पे जो कि हमला करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ के सारे हॉर्सेस को खरीद लो, जिससे होगा क्या कि उनके पास हॉर्सेस की कमी हो जाएगी, जिससे कम से कम मेरे ब्रदर को थोड़ा लड़ने में आसानी होगी। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो जो मर्चेंट होता है वो सारे पैसे लेके जाता है एंड सारे हॉर्सेस को खरीदने के लिए चला जाता है। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।